नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बदायूं से सांसद आदित्य यादव ने कहा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब हिंदू मुस्लिम का लाभ लेना चाहती है। सरकार के इस निर्णय से जनता बेहद परेशान है। कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे अब राजनीतिक मुद्दे नहीं बचे हैं, एक बार फिर से हिंदू मुसलमान कर कहीं ना कहीं वो इसका फायदा उठाना चाहती है। लेकिन जनता इन सब चीजों की वजह से, इन घटनाओं की वजह से और ज्यादा रोष आ रहा है जनता के अंदर, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से सहयोगी दल उनके जयंत चौधरी का कहना है कि ये जो नेम प्लेट का मुद्दा है, ये गलत है, वापस लेना चाहिए, क्या मानना है आपका सर? बिल्कुल, जो एनडीए के दल हैं, कई दलों ने इस बात को कहा है, तो इसके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए और ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और आगरा के युवक की अमेरिका में 16 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो अपनी पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहा था। वहीं बेटे की हत्या के बाद से परिवार में कोहराम पसरा हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने न्याय का भरोसा देते हुए संसद में इस मामले को उठाने की बात कही है। आगरा वासियों के लिए अत्यंत दुख की बात है कि हमारे आगरा का बच्चा जो यूएस में इंडियाना में जॉब में था, 28 जून को ही उनकी शादी हुई थी और कुछ ही दिन के अंदर वहाँ एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी, देवेंद्र दौसर, और उसका वीडियो भी है लाइव। लेकिन यूएस पुलिस ने उसको आत्मरक्षा के अधिकार में फाइल करना बताया। तो ये बहुत ही इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उनके हाथ में, राइट हैंड में वेपन नहीं था। अगर उन्हें शूट करना था या उसको इस्तेमाल करना था या हवाई फायर करना था तो ही वॉज डेड राइट हैंडेड, तो वो लेफ्ट में। इसका मतलब जान का खतरा, जिस व्यक्ति ने शूट किया उसको कम से कम जान का खतरा इंसेसली नहीं था। ये वेपन वाज इन द लेफ्ट हैंड एंड ही इज राइट हैंडर। तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं कल लोकसभा में चलने पर उनके पिताजी पवन दास जी से डिटेल लेकर के, बहुत दुख की बात है कि 28-29 जून को शादी हुई, कुछ ही दिन ही हो पाए थे, महीना भी नहीं हो पाया था, और उनकी हत्या हो गई है। और पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ ये मनाया गया। और इसी कड़ी में प्रयागराज के किन्नर अखाड़ा में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की रिपोर्ट आप देखिए। गुरु पूर्णिमा पर आज सुबह से ही लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, मगर किन्नर अखाड़े में भी आज गुरु पूजा की जा रही है। और किस तरह से खास है, क्या महत्व, हम उनसे बात करेंगे। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर जिनकी आज उनके शिष्य पूजा करें, ये बताइए, आज पूजा की जा रही गुरु पूर्णिमा, क्या महत्व, किस तरह से ये कार्यक्रम चले? आज सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार गुरु पूर्णिमा है। तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए, मजबूत करते हुए आज हमारे किन्नर अखाड़े के आश्रम में मेरे शिष्य लोग ने, सबसे पहले तो मैंने अपने गुरु का पूजा किया, उसके बाद मेरे शिष्य लोग ने मेरा पूजा अर्चना किया। और हम लोग जो सनातन धर्म का जो ये रीति रिवाज है, संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इसको मजबूत करने का हम लोग सभी से अपील भी करते हैं। क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा ये ऐसा त्योहार है कि गुरु के बिना कोई ज्ञान अधूरा है। तो गुरु के कारण से ही भगवान को भी हम लोग पहचानते हैं। तो भगवान से भी महत्वपूर्ण स्थान गुरु का है, पहला स्थान गुरु का है। तो इसी भाव के साथ आज हम लोग ने पूजा अर्चना किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी का, जन जन का कल्याण हो, देश का, राष्ट्र का उन्नति हो, समाज में एक नया मैसेज जाए सनातन धर्म को लेके। क्योंकि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो सबका कल्याण के भाव के साथ आगे बढ़ती है। तो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि गुरु पूर्णिमा के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन बहुत खास है। ऐसे ही सबको अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाए और अपने जीवन को एक अंधेरा से उजाला की तरफ लेके जाए। जय श्री माता। देखिए, ये किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर, उनके शिष्य उनके गुरु के कदमों में बैठे। आप लोग अपने गुरु के कदमों में बैठी हैं, आज किस तरह पूजा की है, क्या? जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी की शिष्या संजना नंदगिरी। आज हमारे गुरु की हम लोग पूजा करके, चरणों में पूजा करके, हमारे माता पिता नहीं है किन्नरों में, तो माता पिता से तो वंचित रहते हैं, तो हमारे गुरु ही सर्वोपरि हैं। तो हमारे सनातन धर्म में भी गुरु सर्वोपरि है। तो हम लोग गुरु की पूजा करके हम लोग आशीर्वाद लेके गुरु पूर्णिमा मनाया।
कि किस तरह से गुरु का स्थान होता है, क्योंकि माता पिता नहीं होते हैं तो गुरु ही सब कुछ होते। तो आज गुरु के चरणों में पूजा करके किन्नर अखाड़े के लोग बैठे हैं और यहाँ पर भजन संध्या भी हो रही है और बड़े भाव के साथ यहाँ पर पूजा बनाया जा रहा है। जनता के लिए मुताबिक प्रयागराज। अमरोहा में मालगाड़ी ट्रेन के कई डिब्बे ट्रैक से उतर गए हैं, जिस कारण दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन पूरी तरह से ठप भी हो गया है। यह रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। ट्रेनों का पटरी से उतरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ये घटना उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद मुरादाबाद खंड के बीच हुई है। इस संबंध में ट्रेनों की आवाजाही के लिए मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद के बीच एक वैकल्पिक मार्ग खोला गया है। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि इससे पहले 18 जुलाई को यूपी के गोंडा स्टेशन के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 30 लोग घायल हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के आगे के 4 से 5 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। प्रतापगढ़ के बाबूगंज में तालाब में तैरता मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची है पुलिस, नहीं हो पाई है शिनाख्त। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कन्नौज में महादेवी घाट पहुंचे श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रायबरेली में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा घाट पर उमड़ी है भारी भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रायबरेली के सलून कोतवाली इलाके में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष। पहुंचे हैं खून से लथपथ पीड़ित ने पुलिस में रिश्वत मांगने के आरोप लगाया। चौकी इंचार्ज बोला, पहले पैसे लाओ फिर होगी कार्रवाई। पीलीभीत में ध्वस्त नजर आ रहा है स्वच्छ मिशन भारत। बरखेड़ा इलाके में गंदे पानी से गुजरने को मजबूर है ग्रामीण। स्कूली बच्चों को भी होती है परेशानी। प्रतापगढ़ के गौरा डांड गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला। घर के सामने बरामदे में खेलते समय यह मौत हुई है। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पर बड़ी कार्रवाई। 6 कर्मचारियों को मंडलीय अस्पताल से किया गया कार्य मुक्त। मंडलीय अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में समायोजित होने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग के मुस्लिम दुकानदारों को सरकार के आदेश से नहीं है कोई भी आपत्ति, सभी ने किया आदेश का स्वागत। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। घेराबंदी कर गोतखोर को किया गया गिरफ्तार। 11 गौवंशों को मुक्त कराया गया है। गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ में नगर पंचायत सिटी से निकला है सैकड़ों कांवड़ियों का जत्था। बम बम भोले के महादेव के नारों से गूंजा है पूरा इलाका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।